दोस्तों आज के वीडियो में हम इन 4 स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में देखेंगे जिनमें ब्रोकर्स पॉजिटिव हैं। मींस ब्रोकर्स ने नियर टर्म्स के लिए इन स्टॉक्स में अपसाइड टारगेट्स दिए हैं और पास्ट में भी इन स्टॉक्स में टारगेट्स दिए थे जो कि इनके मेजर टारगेट्स अचीव हुए थे। तो केवल टारगेट्स देकर इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना गुड डिसीजन नहीं होगा, रदर देन आपको इसका रीजंस मालूम होना चाहिए जिससे आप उस स्टॉक में फियरलेस डिसीजन ले पाए और पेशेंस के साथ में होल्ड कर पाए। और साथ में हमें वैल्यू इन्वेस्टिंग में भी फोकस करना चाहिए, यानी कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा हो, वो स्टॉक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिल रहा हो। तो हम जिन स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं उनमें शॉर्ट टर्म रीजंस की वजह से रिसेंटली करेक्शन देखने को मिला है जिससे ये स्टॉक्स अभी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इन स्टॉक्स में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो वीडियो स्किप मत करिएगा क्योंकि हम इन स्टॉक्स में होने वाले करेक्शन का रीजन और ये देखेंगे कि ब्रोकर्स किस बेसिस पे टारगेट्स दिए हैं। लेकिन ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जबकि ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। और अगर आपको इनमें इन्वेस्ट करना है तो खुद से रिसर्च करके या फिर अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से डिस्कस करके ही इन्वेस्ट करें। और ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जिससे हमें और भी मेहनत करने का मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए इन स्टॉक्स के बारे में देख लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट स्टॉक है ग्रीन पैनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट वुड पैनल मैन्युफैक्चरर है जो कि टॉप क्वालिटी MDF यानी कि मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड, प्लाईवुड एंड फ्लोरिंग के मैन्युफैक्चरिंग में इंगेज्ड है। कंपनी MDF सेगमेंट में लीडरशिप पोजीशन होल्ड करती है जिसका मार्केट शेयर 27% है, जो कि MDF सेगमेंट का टोटल कैपेसिटी 6,60,000 क्यूबिक मीटर्स है और प्लाईवुड सेगमेंट का कैपेसिटी 10.5 मिलियन स्क्वायर मीटर्स है, जो कि कंपनी ने अपने MDF की टोटल कैपेसिटी में 2,31,000 क्यूबिक मीटर्स ऐड करने के लिए 600 करोड़ रुपए का कैपेक्स किया है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि फिस्कल ईयर 25 के क्वार्टर फर्स्ट तक कमीशन हो सकता है, जिससे इसका टोटल कैपेसिटी 8,91,000 क्यूबिक मीटर्स हो जाएगा। और इसके अलावा कंपनी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स एंड प्रीमियम प्रोडक्ट्स लाइक एक्सटीरियर, इंटीरियर, क्लब ग्रेड एंड प्री लैमिनेटेड प्रोडक्ट्स का शेयर एक्सपेंड कर रही है। कंपनी के पास 2,300 प्लस डीलर्स, 12,000 प्लस रिटेलर्स और पैन इंडिया में 17 ब्रांचेस हैं। इसके फंडामेंटल की बात करें तो इसका स्टॉक पी इसके इंडस्ट्री पी से कम है, जिससे हमें ये समझ में आता है कि स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है। कंपनी के ऊपर 182 करोड़ रुपए का डेट बर्डन है, जबकि 1,260 करोड़ रुपए कैश रिजर्व अवेलेबल है, जो कि कंपनी के रिजर्व्स में कंटिन्यूसली ग्रोथ हो रहा है। और वहीं बोरोइंग यानी कि डेट में कंटिन्यूसली डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। और इसका 3 ईयर का एवरेज सेल्स ग्रोथ 26.7% और 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 122% है, जो कि अगर इसके क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू में डिक्लाइन देखने को मिला है और कंपनी के एक्सपेंस जैसे मटेरियल कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट और लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़े हैं, जिससे इसके एबिटा मार्जिन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में बुरा इंपैक्ट पड़ा है। और वहीं सेल्स में डिक्लाइन होने का मेन रीजन है हायर इंपोर्ट वॉल्यूम, यानी कि वियतनाम एंड थाईलैंड से MDF का लो कॉस्ट में इंपोर्ट होना और जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से डिमांड में भी बुरा इंपैक्ट पड़ा है। लेकिन कंपनी को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, जैसे कंपनी के डेटर डेज, इन्वेंट्री डेज, कैश कन्वर्जन साइकिल और वर्किंग कैपिटल डेज कंटिन्यूसली कम हो रहे हैं, जो कि कंपनी के लिए अच्छा साइन होता है क्योंकि ये रेशियो जितना कम रहेगा वो कंपनी के लिए अच्छा होता है। जनरली इसे पीयर से कंपैरिजन करना चाहिए, जैसे सेंचुरी प्लाईवुड का कैश कन्वर्जन साइकिल 87 डेज है, जबकि हमने देखा ग्रीन पैनल का केवल 29 डेज है। यानी कि इसे सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ग्रीन पैनल अपने बिजनेस एक्टिविटी में सेंचुरी प्लाईवुड से जल्दी कैश कन्वर्ट कर पा रही है। और इस क्वार्टर में कंपनी के प्रमोटर्स, FIIs और DIs ने अपना होल्डिंग इंक्रीज किया है। और रही बात इसके टारगेट के रीजन की, तो इंडिया में MDF प्रोडक्ट सोल्ड करने के लिए फरवरी 2024 से BIS सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, जिससे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर को बेनिफिट मिलेगा। और इसके अलावा कंपनी OEMs के लिए लो कॉस्ट MDF SKUs डिजाइन कर रही है और कंपनी एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन स्पेंड में फोकस कर रही है। और हमने देखा कि कंपनी का बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, जिससे ब्रोकर्स इस पे पॉजिटिव है। तो अभी ये 334 पे ट्रेड कर रहे हैं। तो हमारा सेकंड स्टॉक है गोकुल दास एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। ये कंपनी लीडिंग अपैरल मैन्युफैक्चरर है, जो कि ऑल सीजन अपैरल प्रोडक्ट्स के डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टिंग के बिजनेस में एंगेज्ड है। प्रेस्टीजियस फैशन ब्रांड्स एंड रिटेलर्स के लिए अपैरल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करती है, जिसका प्रेजेंस मोर देन 50 कंट्रीज में है, जो कि नॉर्थ अमेरिका से 84.8% रेवेन्यू आता है। तो इसमें ये रिस्क फैक्टर है, लेकिन कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटीज भी है, जिसे हम आगे देखेंगे। यूरोप से 3.7%, एशिया से 11.2
2% और बाकी का ये सभी कॉन्टिनेंट से रेवेन्यू आता है। यूरोप और यूएसए मेजर अपैरल इंपोर्टर हैं और अपैरल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में चाइना लीड करती है विद 33% शेयर। लेकिन यूएस मार्केट में चाइना का शेयर कंटिन्यूसली कम हो रहा है क्योंकि राइजिंग लेबर कॉस्ट, जियोपॉलिटिकल टेंशन एंड यूएस चाइना ट्रेड इशूज और बायर्स चाइना के अल्टरनेटिव को देख रहे हैं, जिससे इंडिया के पास बिग अपॉर्चुनिटी है इस मार्केट को कैप्चर करने के लिए। इसीलिए कंपनी अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए कैपेक्स कर रही है, जो कि अभी कंपनी का टोटल कैपेक्स 364 करोड़ रुपए है, जिसमें ये तमिलनाडु और बांग्लादेश में न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप कर रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश को यूएस के अलावा इन सभी कंट्रीज में इंपोर्ट ड्यूटी फ्री एक्सेस है। और कंपनी ने यूएई बेस्ड अपैरल मेकर एट्रेको ग्रुप को एक्वायर किया है, जिसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स केन्या और इथियोपिया में है, जिससे कंपनी को यूके, यूरोप के साथ साथ यूएस में भी ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल जाएगा, जिससे कंपनी के प्रोडक्ट की कॉस्ट में कमी आएगी। क्योंकि ये एक्विजिशन एक्सपेक्टेड है कि फिस्कल ईयर 24 के Q3 तक कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके फंडामेंटल की बात करें तो इसका स्टॉक भी इसका इंडस्ट्री भी से कम है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत अच्छा है और कंपनी के रिजल्ट्स कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं और बोरोइंग कम हो रहा है। इसका 3 ईयर का एवरेज सेल्स ग्रोथ 17.5% और 3 ईयर का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 160% है, जो कि ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर बेसिस पे कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिला है, जिसका मेन रीजन है इन्फ्लेशन की वजह से यूएस और यूरोप में डिमांड की कमी होना। लेकिन कंपनी के डेटा डेज, इन्वेंट्री डेज, कैश कन्वर्जन साइकिल और वर्किंग कैपिटल डेज में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी के प्रमोटर्स अपना होल्डिंग कम कर रहे हैं, लेकिन एफआईआईज और डीआईज ने अपना होल्डिंग इंक्रीज किया है और पब्लिक की होल्डिंग कम हो रही है। तो क्योंकि कंपनी एक्विजिशन एंड कैपेक्स में इन्वेस्ट कर रही है, जिससे फिस्कल ईयर 24 के Q4 तक कंपनी के रेवेन्यू में इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है और यूएस एंड यूरोप मार्केट में ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलने से कंपनी का एबिटा मार्जिन में ग्रोथ देखने को मिल सकता है। इसीलिए ब्रोकर्स इस स्टॉक में पॉजिटिव है, क्योंकि अभी 799 पे ट्रेड कर रहे हैं। तो हमारा थर्ड स्टॉक है कल्पतरू प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड। इसको पहले कल्पतरू पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड बोलते थे। ये कंपनी पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, रेलवे, बायोमास बेस्ड पावर जनरेशन, बिल्डिंग एंड फैक्ट्रीज एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा के इंजीनियरिंग, डिजाइनिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन का ग्लोबल प्लेयर है। और इसके अलावा कंपनी के पास टावर फैब्रिकेशन के 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जिसकी कैपेसिटी 2,40,000 मैट्रिक टन पर एनम है। कंपनी का ग्लोबल फुटप्रिंट 73 कंट्रीज में है, जो कि 30+ कंट्रीज में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। और कंपनी के पास 18,300 करोड़ रुपए का इंटरनेशनल ऑर्डर बुक है, जो कि 30 जून 2023 तक टोटल 47,332 करोड़ रुपए का ऑर्डर्स है, जिसमें 61% डोमेस्टिक और 39% इंटरनेशनल है, जो कि सेगमेंट वाइज ऑर्डर्स आप देख सकते हैं। तो इसके फंडामेंटल की बात करें तो इसका स्टॉक पीस के इंडस्ट्री पीस से कम है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा नहीं है और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के पास जनरली डेट हाई रहता है। तो क्योंकि इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है, जिससे हम इसे कंसीडर कर सकते हैं और ये स्टॉक एप्रिसिएशन के साथ साथ डिविडेंड भी अच्छा देता है। तो फंडामेंटल के कंक्लूजन की बात करें तो इसका फंडामेंटल इतना खास नहीं है, लेकिन कंपनी के पास ऑर्डर्स बहुत है, जिससे इन फ्यूचर कंपनी के फाइनेंशियल में अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। इसीलिए इस स्टॉक में ब्रोकर्स पॉजिटिव है। और रही बात इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का सेल्स तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एक्सपेंस बढ़ने की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में इंपैक्ट पड़ रहा है, जिससे इसके प्रॉफिट में असर पड़ा है। और प्रमोटर्स अपना होल्डिंग कम कर रहे हैं, लेकिन एफआईआईज और डीआईज अपना होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये अभी 610 पे ट्रेड कर रहे हैं। तो हमारा फोर्थ स्टॉक है सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये कंपनी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, यानी कि ये कंपनी ओईएम्स के लिए इनिशियल प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट से लेके वॉल्यूम प्रोडक्शन तक की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, एंड ऑफ लाइन टेस्टर डेवलपमेंट, सेटअप बॉक्स सिस्टम इंटीग्रेशन एक्सेट्रा ये सभी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। और इसके प्रोडक्ट्स ये सभी इंडस्ट्रीज को कैटर करते हैं, जैसे ऑटोमोटिव एंड ईवी, जो कि 2021 से 2023 तक 74% CAGR से ग्रो हुआ है। कंज्यूमर, इंडस्ट्रियल, हेल्थ केयर, रेलवेज एंड IT इंडस्ट्री है, जो कि वर्टिकल वाइज, सर्विसेज वाइज और जियोग्राफी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। इसके फंडामेंटल की बात करें तो इसका स्टॉक पीस के इंडस्ट्री पीस से कम है और इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी एवरेज है। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.30 है, जिससे इसमें डेट फेलियर का प्रॉब्लम नहीं है। इसका 3 ईयर का एवरेज सेल्स ग्रोथ 33.4% और 3 ईयर का एवरेज
एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 9.71% है, जो कि कम है, लेकिन कंपनी के रेवेन्यू में लास्ट ईयर के कंपेरिजन में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 63% ग्रोथ हुआ है, एबिटा में 61% और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 61% ग्रोथ हुआ है। और इसमें भी एफआईआईज और डीआईज अपना होल्डिंग इंक्रीज कर रहे हैं। और रही बात इसके टारगेट के रीजन की, तो कंपनी ने इस क्वार्टर में स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 52.4% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मेंटेन किया है। और इसके अलावा लैपटॉप एंड अदर वाइट गुड्स एंड ड्यूरेबल्स के इंपोर्ट में एडिशनल रिस्ट्रिक्शन लग सकता है, जिससे कंपनी को अच्छा बेनिफिट होने वाला है। तो ये अभी 527 पे ट्रेड कर रहा है। तो जैसे मैंने पहले भी बोला कि ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, जबकि ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। और ऐसे ही क्वालिटी स्टॉक्स के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अपडेट मिलता रहे।